आज हम करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एनसीईआरटी रीडिंग। हम लोगों ने इसका रिवीजन वीडियो देख लिया था, ठीक है। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज। ओवरीज के पेयर होते हैं, ओविडक्ट्स यानी कि फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना एंड द एक्सटर्नल जेनिटलिया वल्वा located in the pelvic region. This part of the system along with a pair of mammary glands are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth and child care। यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जितने भी पार्ट होते हैं लाइक ओवरीज, ओविडक्ट्स, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, एक्सटर्नल जेनिटलिया, ये सारे पार्ट एक दूसरे से स्ट्रक्चरली जो बने होते हैं वो भी कनेक्टेड होते हैं, कुछ ना कुछ काम के लिए कनेक्टेड होते हैं। लाइक ओवरीज से कनेक्टेड है ओविडक्ट्स यानी कि फेलोपियन ट्यूब, फिर फेलोपियन ट्यूब से कनेक्टेड है यूट्रस, फिर यूट्रस से सर्विक्स, सर्विक्स से वेजाइना। तो ये सबका कनेक्टेड है ना स्ट्रक्चरली, और फंक्शनली भी कनेक्टेड है। लाइक ओवरी ने सबसे पहले ओव्यूलेशन करा, देन उसके बाद वो गया ओविडक्ट के थ्रू यूट्रस पे, देन यूट्रस पे इम्प्लांटेशन होना है, फिर बेबी का बर्थ होना है, तो वो सर्विकल कैनाल एंड वेजाइनल कैनाल। तो यही चीज़ को बोला गया है कि एंड मेमोरी ग्लैंड भी कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन। ओव्यूलेशन ओवरी करेगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होना है यूट्रस पे, एम्पुला पे, एंड इम्प्लांटेशन यूट्रस पे, प्रेगनेंसी भी वहीं पे, बर्थ एंड चाइल्ड केयर। बर्थ होना है वेजाइनल कैनाल एंड सर्विकल कैनाल से, फिर चाइल्ड केयर के लिए मेमोरी ग्लैंड चाहिए ना, नरिशमेंट करना है तो मिल्क फॉर्मेशन जो होता है मेमोरी ग्लैंड पे होता है, ठीक है। ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। जैसे मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में पेयर ऑफ टेस्टिस आते थे, फीमेल में पेयर ऑफ ओवरीज आएंगे, ठीक है। दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट यानी कि ओवम एंड सेवरल स्टेरॉइड hormones, or we can call it as ovarian hormones also, ठीक है। The ovaries are located one on each side of the lower abdomen। यानी कि हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा था ना कि ओवरीज दो साइड पे लोकेटेड होते हैं एब्डोमेन के, और लिगामेंट के मदद से कनेक्टेड होते हैं पेल्विस रीजन पे, ठीक है। Each ovary is about 2 to 4 centimeter in length and is connected to the pelvic wall and uterus by ligaments. Each ovary is covered by a thin epithelium which encloses the ovarian stroma। Thin epithelium यानी कि germinal epithelium, ठीक है, which encloses the ovarian stroma। ovarian stroma के दो पार्ट होते हैं, एक होता है ovarian cortex और अंदर का पार्ट होता है ovarian medulla, जैसे किडनी में होता है, ठीक है। The stroma is divided into two zones, a peripheral cortex and an inner medulla। peripheral cortex जैसे होता है ना, cortex and medulla किडनी पे जैसे होते हैं, ठीक है। Now द ओविडक्ट्स यानी कि फेलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस एंड वेजाइना कंस्टिट्यूट द फीमेल एसेसरी डक्ट्स यानी कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में ये लोग आते हैं, ठीक है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में फेलोपियन ट्यूब आ गया, यूट्रस आ गया, वेजाइना, सर्विक्स, ये सब एसेसरी डक्ट्स में आते हैं, यानी कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बोल सकते हैं। ईच फेलोपियन ट्यूब इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड एक्सटेंड फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूटेरस। मतलब बोल रहे कि ओवरी से निकलता है फेलोपियन ट्यूब और जा करके यूटेरस पे खुलता है। जैसे मानो कि देखो यहाँ पे जैसे ये ओवरी है ना, तो यहाँ से खुला ये फेलोपियन ट्यूब जिसके पार्ट होते हैं इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस, ये जाकर के खुल रहा है ना यूट्रस पे। तो यही बोला है यहाँ पे, द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज द फनल शेप्ड इनफंडिबुलम। ये जैसे फनल के शेप पे है ना, तो इसको बोला है इनफंडिबुलम। देन द एजेस ऑफ द इनफंडिबुलम पोजेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड फिम्ब्रियाई।
ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं इन्फंटिबुलम के पास, उसको फिम्ब्रिया बोला जाता है, ठीक है। विच हेल्प इन कलेक्शन ऑफ द ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन। ओवरी से ये ओवम कलेक्ट करेगा, ठीक है। इसमें एक छेद भी होता है जिसको हम लोग कहते हैं ओस्टियम। हमने ये रिवीजन वीडियो में देख लिया था, ठीक है। द इन्फंटिबुलम लीड्स टू वाइडर part of the oviduct called ampulla. The last part of the oviduct isthmus has a narrow lumen and it's join the uterus. narrow lumen बोला है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना, लाइक इसको इरेज कर लेते हैं। एम्पुला यहाँ पे थोड़ा सा वाइड था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा नैरो हो गया ना, तो ये वाले रीजन को उसने इस्थमस कहा है, और इस्थमस जाके खुलता है यूट्रस पे, ठीक है। द यूट्रस इज सिंगल एंड इट इज ऑल्सो कोल्ड वोम्ब। यूट्रस को हम लोग वोम्ब भी बोलते हैं या हिस्टेरा भी बोलते हैं, ठीक है। द शेप ऑफ द यूट्रस इज लाइक एन इन्वर्टेड फियर। यूट्रस का शेप इन्वर्टेड फियर की तरह दिखता है, ठीक है, यानी कि इन्वर्टेड नाशपाती की तरह, ठीक है। इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स अटैच टू द पेल्विक वाल। ये भी लिगामेंट्स के थ्रू जुड़े होते हैं पेल्विक वाल पे, ठीक है, लिगामेंट्स के थ्रू जुड़े होते हैं। द यूट्रस opens into vagina through a narrow cervix. The cavity of the cervix is called cervical canal, which along with vagina forms the birth canal। यानी कि यहाँ पे मान लो सर्विक्स था और इधर वेजाइना है, तो ये सर्विकल कैनाल और वेजाइना कैनाल मिलके बर्थ कैनाल बनाते हैं, ठीक है। यानी कि जो बेबी का नॉर्मल डिलीवरी टाइम वो यहीं से निकलेगा, ठीक है, यही पाथ। तो ये जो कैनाल होते हैं इसको हम लोग बर्थ कैनाल बोलते हैं, ठीक है, कोल्ड बर्थ कैनाल। द वॉल ऑफ द यूट्रस हैज 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू। यूट्रस के पास 3 लेयर्स ऑफ टिश्यूज होते हैं, ठीक है, लिखा नहीं रहा है। 3 लेयर ऑफ टिश्यू। The external thin membranous perimetrium, middle thick layer of smooth muscle is called myometrium and inner glandular layer called endometrium, जो कि deciduous होता है, ठीक है, मतलब वो टेम्परेरी बना होता है, वो टूटते रहता है, ठीक है। That lines the uterine cavity. The endometrium undergoes cyclic changes during menstrual cycle while the myometrium exhibits strong contraction during delivery of the baby. सो लेयर बना लेते हैं। तो सबसे बाहर, ये मान लो यूट्रस है, तो सबसे बाहर वाले लेयर थिन होते हैं, ठीक है, जिसको कहा गया है मायोमेट्रियम। देन उसके बाद पेरीमेट्रियम, देन उसके बाद आते हैं मायोमेट्रियम, देन लास्ट में आते हैं एंडोमेट्रियम। तो यहाँ पे बोला है कि द एंडोमेट्रियम अंडरगो साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि ये टूटते रहता है, ठीक है। वाइल द मायोमेट्रियम जो बीच का लेयर होता है वो स्मूथ मसल के बने होते हैं, ठीक है, बिकॉज उसमें स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन होना है ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी, ठीक है। इम्प्लांटेशन यहीं पे भी रहता है ना, तो ये कॉन्ट्रेक्शन होता है, कॉन्ट्रेक्शन होगा तो बेबी को पुश करेगा ना नीचे डिलीवरी होने के लिए, ठीक है। द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया इंक्लूड मॉन्स पेविस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन एंड क्लिटोरिस। क्लिटोरिस यानी कि जो सेंसिटिव पार्ट होता है वो लेबिया माइनोरा और लेबिया मेजोरा के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। मॉन्स प्यूबिस इज अ क्यूजन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। मॉन्स प्यूबिस जो होता है ना, वहाँ पे बहुत सारे फैटी टिश्यू होते हैं, ठीक है, और वहाँ पे स्किन के बाहर पे हेयर ग्रोथ भी हुए रहते हैं, ठीक है, प्यूबिक हेयर जिसको हम लोग कहते हैं। The labia majora are fleshy folds of tissue which extend down from the mons pubis and surround the vaginal opening. जो लेबिया मेजोरा होता है ठीक है, वो सराउंड द वेजाइनल ओपनिंग, यानी कि वेजाइनल ओपनिंग को ढक करके रखता है, यही बोला है, ठीक है। द लेबिया माइनोरा आर पेड फोल्ड्स ऑफ टिश्यू अंडर द लेबिया मेजोरा। इसके अंदर में होते हैं लेबिया माइनोरा, ठीक है। फिर फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर द लेबिया माइनोरा। द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना इज ऑफन कवर्ड पार्शियली बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड
hymen. The clitoris is a tiny finger-like structure which lies at the upper junction of the two labia minor above the urethral opening, यानी कि यूरेथ्रल ओपनिंग होता है, फिर यहाँ पे क्लिटोरिस होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लाइन लिखा है जहाँ से PYQ बने हैं, ठीक है। द हाइमेन इज often torn during the first coitus intercourse. However, it can also be broken by a sudden fall or jolt, insertion of a vaginal tampon, active participation in some sports like horseback riding, cycling, etc. तो बोल रहे हैं कि बहुत मोस्टली ऐसा होता है कि हाइमन ब्रेक हो जाता है सेक्सुअल इंटरकोर्स पे, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो कुछ एक्टिविटीज़ करते टाइम भी टूट सकता है, लाइक सडन फॉल यानी कि अचानक से गिर जाना या झटका आना, जोल्ट, इंसर्शन ऑफ अ वेजाइनल टेम्पन, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट्स लाइक हॉर्सबैक राइडिंग, साइकिलिंग करते वक्त भी टूट सकते हैं, ठीक है। इन सम वुमेन द हाइमन परसिस्ट इवन आफ्टर कोइटस, किसी वुमेन में हाइमन नहीं भी टूटता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी, ठीक है। इनफैक्ट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस। तो हाइमन का टूटना या ना टूटना हम लोग को एक्चुअल चीज़ बता नहीं सकता है कि मतलब फीमेल वर्जिन है या नहीं, या वर्जिन थी या नहीं, या फिर उसने सेक्सुअल इंटरकोर्स करा था या नहीं बोल करके, ठीक है। वो ये जो एक्टिविटीज़ यहाँ पे मेंशन किए हैं उस दौरान भी टूटे रह सकते हैं, और किसी में तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी नहीं टूटते हैं, ठीक है। देन नाउ अभी हम लोग आते हैं मेमोरी ग्लैंड्स पे, ठीक है। अ फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स, सारे फीमेल मैमल्स के पास मेमोरी ग्लैंड होते हैं, ठीक है। मेल्स में भी होते हैं बट उसमें फंक्शनल नहीं होता है, मेल फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। द मेमोरी ग्लैंड है पेयर्ड स्ट्रक्चर यानी कि ब्रेस्ट दैट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, उसमें फैट होता है। जैसे हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी ग्लैंड रिविजन वीडियो में हम लोगों ने देखा था ना कि वहाँ पे फैटी टिश्यू होता है बोल के, वहाँ पे नेमिंग भी हम लोगों ने देखा था। द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इंटू 15 to 20 मेमोरी लोब्स। उसके जैसे यहाँ पे 2 होते हैं ना, मान लो, तो उसमें मेमोरी लोब्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 15 से 20 मेमोरी लोब्स प्रेजेंट होते हैं कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड अल्व्यूली, मतलब उसमें अल्व्यूली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मतलब 15 से एक ब्रेस्ट पे 15 से 20 मेमोरी लोब्स होते हैं, ये मेमोरी लोब है, ठीक है। और उसके अंदर में लाइक क्लस्टर ऑफ सेल्स जिसको हम लोग कहते हैं अल्व्यूली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। द सेल्स ऑफ अल्व्यूली सिक्रेट मिल्क विच इज स्टोर्ड इन द कैविटीज ल्यूमेंस ऑफ अल्व्यूली, इसमें मतलब मिल्क स्टोर होते हैं, ठीक है। द अल्व्यूली ओपन इनटू मेमोरी टेब्यूल, देन अल्व्यूली ओपन होता है मेमोरी टेब्यूल में। द टिब्यूल्स ऑफ ईच लोब ज्वाइन टू फॉर्म अ मेमोरी डक्ट, फिर उसके बाद मेमोरी डक्ट बनते हैं। सेवरल मेमोरी डक्ट्स ज्वाइन टू फॉर्म अ वाइडर मेमोरी एम्पुला, फिर ये आगे जाकर के वाइडर पार्ट बनाते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं मेमोरी एम्पुला विच इज कनेक्टेड टू लेक्टिफेरस डक्ट एंड ओपन्स इनटू निपल, ठीक है, फ्रॉम वेयर मिल्क इज एक्सप्रेस्ड ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग्स, ओके।